Everyone, welcome to our next video of critical appreciation of रेवी बेन एंजरा बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग 1864 में ये पब्लिश हुई। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन इसका पढ़ेंगे। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स रेवी बेन एजरा वॉज पब्लिश इन 1864 में पब्लिश हुई इन इस फेमस कलेक्शन ड्रामेटिक पर्सोने में हुई है। ड्रामेटिस पर्सोने में ये कलेक्शन में 1864 में पब्लिश हुई है। ठीक है। इट इज़ ए फिलोसफिकल एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पोकन इन द वॉइस ऑफ हिस्टोरिकल जूइश स्कॉलर रेवी अब्राहम इब्न एजरा। ये क्या कह रहा है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो एक जूइश स्कॉलर है रेबी अब्राहम एजरा उससे बोली गई है। ठीक है, उसकी वॉइस में बोली गई है। हु लिव्ड इन, जिसने जो 12th सेंचुरी में जिया था मतलब। थ्रू हिज दिस पोएम, इस पोएम से ब्राउनिंग प्रेजेंट हिज व्यू ऑन लाइफ, एजिंग एंड द ह्यूमन सोल एंड द डिवाइन पर्पस। इसके थ्रू जो है ब्राउनिंग है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, लाइफ को, एज यानी बढ़ती हुई एज को, ह्यूमन सोल को, और डिवाइन पर्पस की, इसका लास्ट में क्या पर्पस होता है वो सब। द पोएम इज वन ऑफ हिज मोस्ट प्रोफाउंड एंड रिफ्लेक्टिव वर्क्स विच शोज ब्राउनिंग डीप एंगेजमेंट विद स्पिरिचुअल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस। ये पोएम जो है वो सबसे प्रोफाउंड यानी बहुत एक्सट्रीम बढ़िया लेवल की जो है काम है उसका, जो क्या दिखाता है, उसकी डीप एंगेजमेंट किसके साथ, स्पिरिचुअल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस के साथ दिखा रहा है। मतलब ये जैसे और तो लव के बारे में थी, ये लव के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन की लाइफ के बारे में, बट एजिंग के बारे में है, सोल के बारे में है। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या डिवाइन पर्पस है, सोल का क्या मतलब, उस सब के बारे में। ठीक है। थीम एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है, द सेंट्रल थीम ऑफ रेवी बेन एजरा इज स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है, एंड द वैल्यू ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, जो हम ओल्ड हो रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन सेलिब्रेट यूथ, एक ऐसी दुनिया जो लगभग यूथ को सेलिब्रेट करती है। ब्राउनिंग थ्रू द वॉइस ऑफ रेबी के थ्रू आर्ग्यूज दैट ओल्ड एज इज नॉट अ डिक्लाइन बट अ क्लाइमेक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ओल्ड एज जो है वो डिक्लाइन की तरफ नहीं है, बट आप ये चीज़ देखो कि ओल्ड एज वो एक ऐसी एज है कि जो सारी जवानी बिता के, मतलब एक वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और ओल्ड एज वहाँ का क्लाइमेक्स पॉइंट है। ठीक है। ही बिलीव दैट यूथ इज़ फॉर लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग, उसको ये मानना है कि यूथ जो है सिर्फ लर्न करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए, बट मेच्योरिटी इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। लेकिन अब ओल्ड एज में जाकर जब आप मेच्योर होते हो तो मेच्योरिटी किसके लिए है, अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इंसान की। पोएम बिगिन विद द फेमस लाइन, ये फेमस लाइन से बिगिन होती है, वो क्या है, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद बी, कि मेरे साथ बूढ़े हो, द बेस्ट इज़ येट टू बी, जो बेस्ट है वो भी आना बाकी है, द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड, वो लाइफ, लास्ट की लाइफ जिसके लिए पहला सब बनाया गया। तो ये कितनी अच्छी लाइन है, मतलब बहुत अच्छी है ये। तो हेयर द स्पीकर इज टेलिंग द लिसनर टू एम्ब्रेस एजिंग, वो क्या कह रहा है कि एजिंग को, अगर आप बढ़ रहे हो ना एज में, तो उसको एम्ब्रेस करो, उससे खुश हो, मतलब उसको एंजॉय करो, एज इट अ पार्ट ऑफ गॉड्स डिवाइन प्लान, कि ये भगवान का एक प्लान है। आप ओल्ड हो रहे हो वो भी एक भगवान का प्लान है। लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ का एक जर्नी है, एंड एवरी स्टेज हैज़ इस पर्पज़, और हर स्टेज का पर्पज़ होता है। इंस्टेड ऑफ फियरिंग डेथ और डिक्लाइन, गिरावट आने या कमज़ोर होने या बूढ़े होने से, डेथ से डरना नहीं चाहिए। वन शुड ट्रस्ट इन गॉड एंड एक्सेप्ट लाइफ प्रोसेस, और एक को भगवान को मानना चाहिए, मतलब भगवान की जो प्रोसेस है उसमें विश्वास रखना चाहिए और उस प्रोसेस को मानना चाहिए। अनदर थीम क्या, रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल, दूसरी थीम क्या, बॉडी और सोल में क्या रिलेशनशिप है। ब्राउनिंग बिलीव्स दैट वाइल द बॉडी में वीकन विद एज बट द सोल बिकम स्ट्रॉन्गर, वाइसर एंड क्लोजर टू गॉड, कि जैसे हो सकता है बॉडी टाइम के साथ, एजिंग के साथ कमज़ोर हो जाए, लेकिन जो इंसान की सोल है वो स्ट्रॉन्ग होती है और वाइसर होती है, ज़्यादा समझदार होती है, और भगवान के पास ज़्यादा कनेक्ट हो जाने शुरू हो जाती है। दैट इवन सफरिंग एंड स्ट्रगल आर अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, और इसलिए जो सफरिंग, दुख और स्ट्रगल भी क्या है, एक पार्ट है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। द रेबी क्या कहता है, नॉट ऑन द वल्गर मास कॉल्ड वर्क मस्ट सेंटेंस पास थिंग्स डन दैट टुक द आई एंड हैड द प्राइज over which from the level stand the low world laid its hand, found straightway to its mind could value in a trice। यहाँ पे ये क्या एम्फेसाइज करते हैं कि एक्सटर्नल सक्सेस और वर्ल्डली अचीवमेंट्स आर नॉट व्हाट मैटर मोस्ट, कि ये बाहर की चीज़ें जो है, जो वर्क कॉल्ड वर्क जिसे हम काम कहते हैं या और चीज़ें, ये बाहर की चीज़ें, ये जो है वो अचीवमेंट्स नहीं है जो मैटर करती है। व्हाट मैटर इज़ इनर डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है कि अंदर की डेवलपमेंट, मोटिव्स एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आती है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, क्या ऐसा है इसका। द पोएम इज रिटन इन 32 लाइन स्टैंजा, यानी 32 स्टैंजा और 12 लाइन के स्टैंजा, यानी काफ़ी लंबी पोएम है ये। फॉर लविंग अ रेगुलर आयम्बिक राइम फॉलो करिए, एंड कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम क्या है, ए बी, फिर सी बी, फिर डी फिर बी, और फिर ई फिर बी,
ए बी, सी सी बी, डी डी बी, सी सी ई ई ई बी, ठीक है, डी के बाद डी आएगा। तो ये दिस स्ट्रक्चर गिव्स अ पोएम एक म्यूजिकल और मेडिटेटिव राइम देती है ये, सुटेबल फॉर फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पीकर, कि स्पीकर के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब दिखाने के लिए सुटेबल है। दिस द फॉर्म मिरर्स द आइडिया ऑफ अ पोएम और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर फॉर अ डिसिप्लिन लाइफ। ये क्या आइडिया मिरर करता है कि एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर होना चाहिए डिसिप्लिन लाइफ के लिए। इट ऑल्सो हेल्प क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑर्डर और हार्मनी भी क्रिएट करता है, रिफ्लेक्टिंग द रैबीज बिलीव इन वेल डिजाइन एंड यूनिवर्स गाइडेड बाय गॉड, कि ये बस वो रैबी का बिलीव दिखा रहा है कि वो भगवान में कैसे बिलीव करता है वो सब। टोन एंड मूड क्या है, द टोन ऑफ द पोएम वाइस है, रिफ्लेक्टिंग है, अपलिफ्टिंग है। द रैबी स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, एंड पीस अबाउट एजिंग के बारे में वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। लाइफ्स पर्पस, द रोल ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात करता है। द मूड इज स्पिरिचुअली ऑप्टिमिस्टिक है, इवन व्हेन द स्पीकर डिस्कस डिफिकल्टीज एंड फेलियर, जब वो स्पीकर जब डिफिकल्टीज और फेलियर को डिस्कस करता है, ही सीज देम एज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, वो क्या देखता है, इसे भगवान का प्लान देखता है। फिर रहते द लाइन्स, देन वेलकम ईच रिबफ that turns earth smoothness rough, each string that bids not sit or stand but go, shows the speaker joyful acceptance, दिखा रहा है लाइफ स्ट्रगल का एज अपॉर्चुनिटी फॉर स्पिरिचुअल एंड एक्शन एंड रिफाइनमेंट के लिए, कि जो भी है हमारी कुल मिला के बात ये है कि एक तो ये कह रहा है एजिंग को एम्ब्रेस करो, ये सब चीज़ें एक प्रोसेस का पार्ट है, और लास्ट में जाके इंसान जो मैच्योर होता है उसको सही गलत की समझ आती है। यूथ सिर्फ एक लर्निंग फेज है, ठीक है। जो भी लाइफ की स्ट्रगल है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये गॉड का प्लान है, और ये स्पिरिचुअल एक्शन और रिफाइनमेंट के लिए सफरिंग और वगैरह ये ज़रूरी है, स्ट्रगल वगैरह। इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म के, द ब्राउनिंग यूज स्पिरिचुअल एंड मॉरल इमेजरी थ्रू आउट द पोएम, उसने ये यूज़ करी है। वन इंपॉर्टेंट सिंबल इज द पॉटर व्हील, सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल क्या है कि पॉटर व्हील है, विच रिप्रेजेंट गॉड, हाउ गॉड शेप्स ह्यूमन लाइफ। जैसे चक्का होता है ना, जो कुम्हार का चक्का होता है, वो जो ये पोट्री वगैरह बनाता है, तो उसमें वो शेप करता है, कुछ भी शेप, घड़ा बनाएगा, दिया बनाएगा, या कुछ और फिगर बनाएगा, तो उसमें शेप करता है। तो वो जो पॉटर व्हील है वो भी एक भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे भगवान जो वो ह्यूमन लाइफ को शेप करता है। एज क्ले टू द पोटर्स हैंड सो आर दे टू मी, कि जैसे जो है वो पोटर हैंड को जैसे क्ले होती है वैसे ये मेरे को है। तो द बिब्लिकल इमेज सजेस्ट दैट ह्यूमन मस्ट सबमिट टू गॉड शेपिंग, वो क्या कह रहा है कि इंसान को भगवान की शेपिंग को सबमिट कर देना चाहिए, जैसा भगवान चाहता है वैसा करना चाहिए, इवन इफ द प्रोसेस इज पेनफुल और कन्फ्यूजिंग, चाहे वो प्रोसेस पेनफुल हो या कन्फ्यूजिंग हो। द कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज इज ऑल्सो सिम्बॉलिक, जो कॉन्ट्रास्ट इसने दिखाया कि यूथ का और ओल्ड एज का, वो भी सिम्बॉलिक है। यूथ स्टैंड्स फॉर पैशन, एम्बिशन एंड स्ट्रगल, कि यूथ में क्या होता है, हर इंसान में जोश होता है, एम्बिशियस होता है, पैशन होता है, स्ट्रगल भी यूथ में भी फेस करना पड़ता है। वाइल ओल्ड एज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो विजडम को दिखा रहा है। उस एज तक जाके मैच्योरिटी आ जाती है, पीस आपकी लाइफ सैचुरेशन में आ जाती है, आपको शांति होती है, एंड अंडरस्टैंडिंग समझ होनी शुरू हो जाती है। इंस्टेड ऑफ ओपोजिंग दीज स्टेजेस, इन स्टेज को अपोज करने की वजह, द रैबी सीज देम एज अ पार्ट ऑफ वन मीनिंगफुल जर्नी। रैबी क्या देख रहे हैं, इनको एक पार्ट है, ये यूथ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, आगे जाके मैच्योरिटी आ जाएगी। तो वो क्या करे, एक जर्नी का उसको पार्ट दे रहा है। अब है कैरेक्टर ऑफ रेबी बेन एजरा का क्या कैरेक्टर, ऑल्दो रेबी बेन एजरा वॉज अ रियल हिस्टोरिकल फिगर था, ब्राउनिंग यूजेज हिम मोर एज अ सिम्बॉलिक वॉइस ऑफ स्पिरिचुअल विजडम देन द हिस्टोरिकल कैरेक्टर। हालांकि ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर था, बट ब्राउनिंग ने इसको एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह दिखाया रैदर देन एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर, यानी उसके खुद की पर्सनल लाइफ का कोई जिक्र नहीं किया वो कैसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर था, बट बस उसने ये दिखाया कि वो कैसे उसको मानता था। द स्पीकर काम है, थॉटफुल एंड डीपली फेथफुल है भगवान के प्रति। ही डज नॉट फियर एजिंग और डेथ, उसको एजिंग या डेथ से डर नहीं लगता। इंस्टेड ही वेलकम्स देम एज अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्रोग्रेस, लेकिन वो उसको एक डिवाइन प्रोग्रेस का पार्ट समझ कर उसको वेलकम करता है। हिज वॉइस इज इंस्पायरिंग एंड कम्फर्टिंग, उसकी वॉइस जो इंस्पायरिंग है और कम्फर्टिंग है, स्पेशली टू द रीडर्स हु फियर ऑफ फेलियर और फील बर्डन बाय एज, जिसको ये डर लगता है कि एजिंग हो रही है, अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, उसके लिए ये comforting है ये। He encourages us to see ourselves not as a finished or perfect but as a work in progress, always growing towards God's purpose। वो encourage करता है कि खुद को ये ना देखे कि हम finished हैं या फिर हम perfect हैं या हम तो कुछ भी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है जो भगवान के पास लेके हमें गॉड के जो प्लान है, गॉड का जो हमसे चाहता है, गॉड का पर्पज़ है, उसकी तरफ सब चीज़ें जा रही हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या है, अगर ब्राउनिंग का ऑप्टिमिज्म का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये हम रेबी बेन एजरा का डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्टिमिस्टिक दिखा रखा है ना ये।
लैंग्वेज स्टाइल क्या है, ब्राउनिंग लैंग्वेज ऑफ इन दिस पोएम इज एलिवेटेड है, फिलोसफिकल है, बट नॉट ओवरली डिफिकल्ट नहीं है। ही इसने यूज मेटाफर्स को यूज़ किया, रिटोरिकल क्वेश्चंस को यूज़ किया, रिलीजियस एल्यूजन को यूज़ किया टू मेक हिज आइडिया मोर विविड दिखाने के लिए। इस स्टाइल रिफ्लेक्ट मोर सर्टेनिटी एंड इमोशनल मेच्योरिटी को दिखा रहा है। द रैबी डज नॉट ट्राई टू इम्प्रेस विद ड्रामेटिक इमोशन, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करा। इंस्टेड ही स्पीक्स विद स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड काम इनसाइट, वो क्या करे, स्पिरिचुअल अथॉरिटी के साथ बात करा और शांति तरीके से बात करा, मेकिंग द पोएम बोथ मूविंग एंड इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग बना रहा है ये पोएम को। क्रिटिकल एप्रिसिएशन के जॉन सेंटियाना praised Rabbi Ben Ezra as a great spiritual poem है that reveals Browning confidence in the moral law of universe। जो ब्राउनिंग का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि जो यूनिवर्स के लॉ है, मॉरल यूनिवर्स की, यूनिवर्स सब कुछ करेगी, हर चीज़ें फिक्स है, उन चीज़ों में उसका कैसे कॉन्फिडेंस है, कैसे उसमें विश्वास है। ही एडमायर्ड द वे ब्राउनिंग मेक्स एजिंग इनटू अ हीरोइक जर्नी, वो उसको ये एडमायर कर रहा है कि कैसे ब्राउनिंग ने एजिंग को एक जर्नी के रूप में बताया है, मतलब एक हीरोइक जर्नी, कि ये इस लाइफ का पार्ट है, ये एक जर्नी है जो हम कर रहे हैं लाइफ में। शुरू में तो क्या होता है, स्ट्रगल ही होता है, और लास्ट में जाके जो है विजडम, मैच्योरिटी सब मिलता है। एंड सेट दैट द पोएम ऑफर्स अ रिलीजियस फेथ दिखा रहा है दैट इंस्पायर एक्शन रेदर देन पैसिव सबमिशन, की बजाय वो एक्शन को ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं। फिर आता है क्रिटिकल कमेंट सेकंड के, हेरोल्ड ब्लूम नोटेड दैट रैबी बेन एजरा इज ब्राउनिंग मोस्ट एंड्योरिंग थियोलॉजिकल स्टेटमेंट है, रिप्रेजेंटिंग हिज बिलीव दैट गॉड वैल्यूज एफर्ट, ये एफर्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे एफर्ट को, स्ट्रगल कर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ओवर परफेक्शन के ऊपर। फॉर ब्लूम के लिए द पोएम रिफ्लेक्ट ब्राउनिंग्स डीप फेथ दिखा रहा है ह्यूमन पोटेंशियल में, एंड द आइडिया दैट फेल्योर इज नॉट अ डिफीट बट अ पार्ट ऑफ डिवाइन ग्रोथ। और ये क्या दिखा रहा है कि फेलियर जो है वो डिफीट का हिस्सा नहीं है, वो एक डिवाइन ग्रोथ का पार्ट है। कंक्लूजन क्या है, रैबी बेन एजरा इज वन ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स मोस्ट प्रोफाउंड एंड होपफुल पोएम है। इट टीचेज अस हाउ टू व्यू लाइफ एज अ स्पिरिचुअल जर्नी की तरह वो दिखाने की हमें कोशिश करते हैं, वेयर इवन पेन फेलियर सब एक हायर पर्पस के लिए सब चीज़ें सर्व करती हैं। विद इट्स वाइस वॉइस के साथ, रिच सिम्बोलिज्म एंड राइमिंग ब्यूटी के साथ, द पोएम सेलिब्रेट्स ओल्ड एज एज एन एंड, कि ओल्ड एज को एक एंड के रूप में दिखा रखा है, बट एज एन नॉट एज एन, ओल्ड एज की है जो एंड नहीं है बट एक नई बिगनिंग है, ए टाइम वेयर द गोल्ड वेयर द सोल बिकम क्लोजेस्ट टू गॉड, जहाँ पे सोल जो है वो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब हो जाती है। मतलब ओल्ड एज में जाके जो है वो सोल जो है वो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब हो जाती है, और ये जो है वो एंड नहीं है। इन अ वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विद यूथ एंड सक्सेस, एक ऐसी दुनिया जो यूथ और सक्सेस से ऑब्सेस्ड है, ब्राउनिंग रैबी बेन एजरा रिमाइंड अस दैट ट्रू ग्रेटनेस लाई इन पेशेंस, ट्रस्ट एंड द स्टडी ग्रोथ ऑफ द सोल। ये क्या दिखा रहा है कि जो सही में ग्रेटनेस वो किस में लाई करती है, पेशेंस में लाई करती है, ट्रस्ट में लाई करती है, और जो धीरे धीरे सोल की जो स्टडी ग्रोथ हो रही है उसमें लाई करती है। इट स्टैंड एज एन इलास्टिक ट्रिब्यूट टू द वैल्यू ऑफ फेथ, एंड्योरेंस एंड स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। और ये क्या दे रही है, एक ट्रिब्यूट दे रही है जो फेथ की, एंड्योरेंस की और स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है उनकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हमारी रैबी बेन एजरा कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। थैंक यू सो मच।